इंसाफ चाहिए है। इन्हां दी छत कमज़ोर सी, इन्हां ने जानबूझ के उत्ते टैलां लाइयां, उन्हें चलियां नहीं, छत सारी थल्ले आ गए, बच्चे फौत हो गए, सारी छत बर्दाश्त नहीं किया वजन। इन्हां दी दीवारां पाटियां पईयां, उन्हां नूं सारा पता सी। इन्हां नूं किन्ने कहा सी उत्ते टैल लाओ, उत्ते मलबा पाओ, अपनी सहूलत की, साडे सारियां दे बच्चे मारते। कान्हा में छत गिरने से 14 मासूम मनो मट्टी तले जा सोए। तमाम बच्चों की नमाज जनाजा अदा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वालिदैन का रो रो कर बुरा हाल, इलाके के फिजा सोगवार। सलमान, फवाद, खदीजा, अरहम, अब्दुल्ला, मानूर और तशबी शहजाद की नमाज जनाजा आज अदा की गई। गुज़श्ता रात अली, दुआ, इर्तज़ा, रिमशा, अब्दुल्ला, ईमान फातिमा और उरूज फातिमा की तदफीन की गई। जाँ बाक होने वालों में 3 बहन भाई भी शामिल। वालिदैन का कहना है बच्चों को रोजाना तैयार करके ट्यूशन भेजते थे, सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है। कान्हा हादसे में जख्मी बच्चों का इलाज जारी है। 2 बच्चे इलाज मुआवजे के बाद डिस्चार्ज। खातून टीचर और 2 बच्चों का इलाज जारी। 11 साल मुर्तज़ा को मज़ीद चेकअप के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया। सूबाई वज़ीर से सलमान रफ़ी के इलाज की निगरानी करते रहे प्रोफेसर टीपू सुल्तान और डॉक्टर शाहिद की निगरानी में टेस्ट किए गए। प्रोफेसर टीपू सुल्तान का कहना है कि बच्चे की हालत रेहान, उस्मान और फैजान नामजद मिस्त्री उमैर भी मुकदमे में शामिल। FIR के मुताबिक रेहान की अहलिया ने घर में ट्यूशन सेंटर बना रखा था। खस्ता हाल छत की मुरम्मत का काम जारी था। इजाफी बोझ बर्दाश्त न करने से छत गिर गई। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, शफाफ तहकीकात की हिदायत। जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक कड़ी सजा दिलाने का हुक्म। कान्हा हादसे में जख्मी बच्चों का इलाज जारी। 2 बच्चे इलाज मुआवजे के बाद डिस्चार्ज। खातून टीचर और 2 बच्चों का इलाज जारी। 11 साल मुर्तज़ा को मज़ीद चेकअप के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफ़ी के इलाज की निगरानी करते रहे प्रोफेसर टीपू सुल्तान और डॉक्टर शाहिद की निगरानी में टेस्ट किए गए। प्रोफेसर टीपू सुल्तान का कहना है कि बच्चे की हालत मुस्तहकम है, कुछ देर तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। बलूचिस्तान की जानिब भेजे गए 4 ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए। ISPR के मुताबिक तालिबान रजीम ने दहशतगर्द तंजीमों की मुबैना सरपरस्ती के तसलसल में 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इन तमाम ड्रोन की फौरी निशानदेही की। जदीद दिफाई इक़दाम के जरिए चारों ड्रोन को तबाह किया गया। मौसर कार्रवाई के बायस दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। अफगान तालिबान ने इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखी तो उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब ऑपरेशन ग़ज़ब बिल हक के तहत दिया जाता रहेगा। अमरीकी और ईरानी वफूद की दोहा आमद। कतरी हुकाम से मुलाकातें। ईरान की अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई के मुताबिक मुज़ाकरात मुंजमद असासों पर सिर्फ कतरी हुकाम से हो रहे हैं। ईरान की तरजीह मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाना है, नई सियासी बातचीत नहीं। अमरीकी वफ़द की कतर आमद का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा चंद दिनों में अमरीकी फरीक से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात का मंसूबा नहीं। कतरी हुकाम के मुताबिक कतर में मौजूद ईरान के $6 अरब के मुंजमद फंड ताहाल तेहरान मुंतकिल नहीं किए। असासों की मुंतकली और इस्तेमाल का तरीक़ाकार अमरीका और ईरान के दरमियान जारी अमल दरामद और बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से मशरूत है। मुज़ाकरात मुंजमद असासों पर सिर्फ कतरी हुकाम से हो रहे हैं। There are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. It's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this. अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का दावा। JD वैंस की अमरीका में पॉडकास्ट में शिरकत। कहा, दोहा में जारी मुज़ाकरात की तरदीद एक तरह की ईरानी हिकमत अमली है। तकनीकी नौयत के मुज़ाकरात पहले से जारी बातचीत की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। तेहरान के अवामी बयानात मुझे बहुत ही दिलचस्प और किसी हद तक परेशान कुन भी लगते हैं। ईरानी हुकाम एक तरफ अमन मुज़ाकरात की तरदीद करते हैं, फिर तकनीकी सतह पर बातचीत को तस्लीम भी करते हैं। ये ईरानी तर्ज मुज़ाकरात और बयानिया मुझे समझ नहीं आता। कोई भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि ईरान क्या फ़ैसला करेगा। हमारे पास तवील मुद्दती मुआहदे या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करने के ऑप्शंस हैं।
मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरे होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी का फैसला हुआ था। तेहरान और वाशिंगटन ने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। लेबनान की जानिब से जल्द नुमाइंदा नामजद किए जाने की तवक्को है। ईरानी स्पीकर का कहना है कि आमना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बगैर लागत हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आमदरफ्त उन्हीं इंतजामात के तहत होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। मिसाइल प्रोग्राम, दिफाई सलाहियतें और यूरेनियम अफजोदगी का हक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। तेल बेचने से रोका तो कोई मुल्क तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ईरानी बहरी जहाज पर अमरीकी आबदोज का हमला बुज़दिली की अलामत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। अब्बास अराग़ची का नुमाइश का दौरा। बहरी जहाज के हमले की अशिया देखी। हमले के बाद श्रीलंका के साहिल के करीब समंदर से 87 लाशें मिली थी। अब्बास अराग़ची का कहना है जो कुछ हुआ वो बिलाशुबा जंगी जुर्म है जो तारीख में दर्ज किया जाएगा। ये बहरी जहाज किसी भी फौजी कार्रवाई, हथियार या पेश की वार्निंग के बगैर निशाना बनाया गया। इसी तरह किसी गैर मुसल्लह हदफ को मैदान जंग से दूर जाकर निशाना बनाना किसी सूरत बहादुरी नहीं बल्कि दुश्मन की कमजोरी और बुज़दिली की अलामत है। ईरान की वजारत ख़ारजा का कानूनी शोबा बहरिया के साथ मिलकर तमाम शवाहिद जमा करेगा और इस मामले पर जरूरी कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अपना हुर्मुज़ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की अहमियत पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रहनी चाहिए। हालिया जंगबंदी अब भी नाजुक है। महाज आराई से मुकालमा बेहतर है। ऐसा जामी मुआहदा होना चाहिए जिसे खत्ते के ममालिक भी कबूल करें। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाले मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद किया जाए। सऊदी अरब हमारे लिए अहम स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। बगदाद में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाए जाने के इत्तलात। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट किया कि बगदाद में अमरीकी सफारत खाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। वाज़ेह नहीं कि ड्रोन हमले से इमारत को नुकसान पहुंचा है या नहीं। मुतनाज़ टेलीकॉम तरमीमी बिल के मुसव्वदे में तब्दीलियों पर काम शुरू। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में वज़ारत IT सरगर्म। नज़र सानी शुदा मुसव्वदा दोबारा सेनेट की कायमा कमेटी को भिजवाया जाएगा। कायमा कमेटी के अरकान की मुखालफत के बायस बिल मंजूर नहीं हो सकता। कमेटी ने निजी जायदाद तक रसाई या इस्तेमाल माली की रजामंदी और बाहमी मुआहदे से मशरूत की थी। निजी और सरकारी अमलाक राइट ऑफ वे, मुआवजे और अपील के तरीक़ेकार की शिकों में मज़ीद वजाहत की सिफारिश की थी। बिल में कानूनी इबहम दूर करने और शहरियों के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए तरमीम शामिल की जा रही हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी रोकने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी क़यादत यकज़बान। इस्लामाबाद में इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार का इनेकाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और अमन को खतरे में ना डाले। माहिदे को सबोताज करने की भारी कीमत हो सकती है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना था किसी को इलाके या आलमी अमन यरगमार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत को पानी रोकने की कोशिश पर भरपूर जवाब की वार्निंग। जेएमएन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आलमी बरादरी से भारतीय एकतरफा इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। भारतीय रविश खित्ते और इलाकाई अमन के लिए ख़तरे का बाइस है। दुनिया को भी इस खतरे का इदराक हुआ जब आबनार हुर्मुज़ को दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब भी वक्त है दुनिया भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खतरे को समझे। आबी वसाइल भी दबाव का जरिया नहीं बनना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार में अपनी तकरीर की वीडियो शेयर कर दी। चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करा सकते हैं। सिंतास मुआहदे में चीन को भी शामिल करके उसे मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का सेमिनार से खिताब। कहा मैंने गुज़श्ता साल भारतीय टीवी पर इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान ही नहीं भारत भी डाउन स्ट्रीम पर है।
दूसरों के साथ वो न करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। पाकिस्तान का पानी रोककर भारत इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकब होगा। भारत की नाक़िस साइबर सिक्योरिटी के कले खुल गए। नामालूम हैकर्स की जानिब से भारतीय न्यूज़ चैनल्स को हैक कर लिया गया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान TV 9 पर पाकिस्तान का कौमी तराना चला दिया गया। हैकर्स ने फ्रीडम TV कनर के नशरियाती सिस्टम तक भी रसाई हासिल कर ली। स्क्रीन पर पैगाम में तनबीह की गई, पाकिस्तान से छेड़छाड़ ना की जाए। चैनल्स की नशरियात के मुतासिर होने पर मुख्तलिफ दावे और कयास आराइयाँ सामने आने लगी। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार और गोदी मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ रहता है, मगर हैकर्स ने इस निज़ाम की कले खोल दी। विश्वा गिरोह और शाइनिंग इंडिया के दावे करने वाला भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2300 से जायद पॉइंट का इजाफा। 2 नफसियाती हदें बहाल। मार्केट 1,82,600 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,80,301 से हुआ था। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी। अमरीकी WTI की कीमत $69 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $72.97 फी बैरल में फरोख्त। मुर्बान क्रूड $69 फी बैरल की सतह पर आ गया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। दरियाए सिंध के बहाव में गैर मामूली इजाफा होने लगा। दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 3,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी का बहाव 2,26,000 क्यूसिक है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध पर भी कायम बैराजिस पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। कालाबाग 2,07,000 और चश्मा के मकाम पर 2,05,000 क्यूसिक हो गया। तोंसा बैराज पर 1,79,000 और गुद्दू पर 1,32,000 तक पहुँच गया। दरियाए जहलू में मंगला के मकाम पर पानी का बहाव 35,000। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर 63,000 क्यूसिक है। डैमों में पानी का जखीरा 34 लाख एकड़ फीट रिकॉर्ड किया गया।